नमस्कार साथियों। सरदार पटेल पब्लिक हायर सेकेंडरी विद्यालय के इस प्रांगण में सरदार पटेल की चर्चा न हो, ऐसा संभव हो नहीं सकता। चूँकि कल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर बहुत बड़ा विद्यालय में आयोजन होने जा रहा है। इस हेतु मेरे छात्र छात्राओं को वो एक प्रतिभा के धनी सरदार पटेल, उनके जीवन परिचय से भी अवगत होना होगा। सरदार पटेल को क्यों हम माने, क्यों हम गुने, क्यों हम उनकी चर्चा करें, या क्या ऐसा था उनके जीवन से जिसे हम सीख सकते हैं, वो क्यों हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे और क्यों हम उन पर चर्चा करें। सरदार पटेल एक ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ निडर नेता थे जिन्होंने भारत की अखंडता और एकता में अभूतपूर्व योगदान दिया। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। जैसा कि आप सभी को विदित है, वे एक सामान्य परिवार में जन्मे थे। उनका जन्म नाडियाड, गुजरात में हुआ था। वे एक सामान्य किसान पिता की संतान थे। उनके पिता का नाम जावेर भाई और माता का नाम लाडबाई था। वे एकता ही शक्ति है इसमें विश्वास करते थे और उन्होंने हमेशा अपने जीवन में संघर्ष को प्रमुखता दी और पारिवारिक जीवन में हमेशा संघर्ष करते हुए वे आगे बढ़े। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वो समय पर अपनी पढ़ाई पूरी न कर सके। 22 साल की उम्र में जाकर वो अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर सके, लेकिन उन्हें लॉयर बनना था और वे बाद में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर लॉयर की परीक्षा पास की और अपने लॉयर की आमदनी से प्रैक्टिस करके कुछ पैसा कलेक्शन किया और बैरिस्टर की पढ़ाई हेतु वो लंदन जाना चाहते थे। लेकिन एक किस्सा इसमें भी शानदार उनके जीवन का सुनने को हमें मिलता है कि वे एक शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। उनके बड़े भाई ने उनसे कहा कि आपकी जगह पर मैं बैरिस्टर के लिए पहले जाना चाहूँगा बनने के लिए। तो उन्होंने अपना पासपोर्ट और अपनी परमिशन जो कि इंग्लैंड से उन्हें मिली थी वो सब उन्हें अपने बड़े भाई को दे दी। उनका नाम भी विट्ठल भाई पटेल था और उनका सरदार पटेल का पूरा नाम था वल्लभ भाई पटेल। उनकी जगह पर, वल्लभ भाई पटेल की जगह पर वो विट्ठल भाई पटेल बड़े भाई जाकर बैरिस्टर की उपाधि लेकर आए और वे भी एक बड़े जाने माने वकील रहे। ये भी अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई हेतु इंग्लैंड गए और वहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर गोल्ड मेडल के साथ में वे लौटे और वे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उनका जो IQ लेवल था वो एक अलग ही लेवल पे था और इंटेलेक्चुअल तो वो थे ही। वो अपने समय के जाने माने कर्मठ व्यक्ति थे। वे प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपना डंका बजाया। जिस भी केस को वो अपने हाथ में लेते वो अपना एक अलग ही रुतबा और एक अलग ही प्रतिभा के धनी होने के कारण वो उस प्रैक्टिस करते करते लोगों के बीच बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने का उनका जो नेचर था, लोगों के प्रति उनका जो उदार भाव था, लोगों की सहायता करना उनके नेचर में था। वो इस तरीके से लगे रहते थे। लोग भी उनको बहुत सम्मान किया करते थे। 1917 में उनकी पत्नी का कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। पत्नी जो है बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती थी। वहाँ उनके पास एक मैसेज आया कि एक उनके मित्र थे जो कि कहा कि वल्लभ भाई अगर आप नहीं आते हैं तो मुझे ये अंग्रेज जो है जेल करा देंगे। आप ही मेरा केस लड़ें वरना तो है खत्म हो जाएगा। तब वल्लभ भाई पटेल ने, उनकी पत्नी बीमार हॉस्पिटल में, वे छोड़कर उनका केस लड़ने के लिए वो वहाँ चले गए कोर्ट में
और कोर्ट में जब अंतिम जिरह चल रही थी उस समय उनके पास एक व्यक्ति आया और तार लेकर और उनके हाथ में देकर चला गया। उन्होंने एक क्षण उस तार को देखा, पढ़ा, दुख के बादल उनके चेहरे पर थे, लेकिन उन्होंने किसी को बताना उचित नहीं समझा और उस समय वो जिरह को उन्होंने प्राथमिकता दी। उस मित्र के जीवन मृत्यु की जो एक कठिन परीक्षा थी जो कि वो कोर्ट में लड़ रहा था, उसके लिए उन्होंने लड़ाई की और अपनी जिरह को पूर्ण करके वो जो है अब जीत गए। और जीतने के बाद उनसे पूछा गया कि उस तार में क्या था, तो उस तार में उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। ये तार में एक शोक संदेश उनके लिए आया था, लेकिन वो ऐसे कर्मठ व्यक्ति थे, वो एक शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उन्होंने सदा अपने से बढ़कर दूसरों को माना, दूसरों के जीवन के हित के लिए वो सदा अपने आप को समर्पित करते रहे। ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमेशा किसानों, गरीबों और आम जनता के लिए संघर्ष किया। वे कहा भी करते थे कि विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर हम चट्टानों को भी पिघला सकते हैं। वे 1942 से लेकर 1945 तक गांधी जी के साथ जेल चले गए। वे जो है कई बार उन्होंने कई सारे आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह 1918 में भाग लिया, जिसमें वो गरीब किसानों के जमीन के कर मुक्त के लिए उन्होंने आंदोलन किया और वो आंदोलन सफल रहा। उसके बाद उन्होंने बारडोली सत्याग्रह 1928 में प्रारंभ किया। वो भी एक बहुत बड़ा आंदोलन सिद्ध हुआ और वह भी अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन था, जिसमें उन्होंने गरीब किसानों के लिए काम किया और कर मुक्त युक्त भूमि देने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा। उस बारडोली आंदोलन में वहाँ की महिलाओं ने और वहाँ के लोगों ने उन्हें एक नया नाम, एक नई उपाधि से सम्मानित किया, सरदार पटेल। सरदार नाम दिया गया उनको, सरदार की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया। उनका पहले नाम था वल्लभ भाई पटेल, बाद में उनका नाम हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद वो कई सारे और आंदोलनों में गांधी जी को अपने प्रमुख बड़े भाई के रूप में, गुरु के रूप में वो देखा करते थे। गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी लॉयर की प्रैक्टिस छोड़कर देश की एकता और अखंडता के लिए देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और फ्रीडम फाइटर के रूप में वो लग गए देश के लिए। और धीरे धीरे उन्होंने जो है एक आंदोलन को बड़ा स्तर पर कर दिया, राष्ट्रीय स्तर पर लेके गए वो उस आंदोलन को। और इस आंदोलन के तहत वो कई बार जेल गए और 1942 से 1945 तक 1942 टू 1945 उनको जेल भेज दिया गया। देश की आज़ादी के बाद वो जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब उन्हें जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर का पद दिया गया। वे उस पद को भी उन्होंने शानदार तरीके से निभाया। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए सदा काम किया। सरदार पटेल भारत की अखंडता के निर्माता थे। आज जो हम भारत देख रहे हैं वो अखंड भारत आज उन्हीं के कारण है। उन्होंने अखंड भारत का एक निर्माण किया और उन्होंने हमारी जो 563 प्रिंसली स्टेट्स थी उनको सभी को एक सूत्र में पिरोया। वे अगर हमारी अखंडता के जनक रहे, अगर हम वो न होते तो हम शायद आज अखंड न होते। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचने के लिए शायद आज हमें वीज़ा लेना होता। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमें जाने के लिए कहीं ना कहीं बीच में वीज़ा लेना होता अगर ये भारत ऐसा अखंड न होता। इसके लिए हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। उनके श्रद्धांजलि के लिए हम जितना भी कहें और करें वो बहुत कम होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में श्रद्धांजलि देते हुए उनको बहुत बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया और उनको मेमोरेबल बनाने के लिए उन्हें सदा यादगार, उन्हें हमें सदा यादों में वो बने रहे हैं हमारी। इसलिए उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक 82 मीटर ऊंची जो है इस प्रतिमा को बनाया गया। उनकी श्रद्धांजलि के माध्यम से हम उन्हें सदा याद करते रहे। तब
इस अखंड भारत को देखकर लोगों ने उन्हें लौह पुरुष सरदार पटेल की उपाधि से भी सम्मानित किया। में यादगार बने रहेंगे। ऐसे फ्रीडम फाइटर को देखकर हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ जीवन में जो है अपने बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। वे ये मानेंगे कि राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारा जीवन दूसरों के लिए सदा समर्पित रहेगा तो हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। और आज भी अगर हम उन्हें याद कर रहे हैं तो इस तरीके की परिपाटी जो जीवन में उन्होंने जी, उस कारण से उन्हें हम याद कर रहे हैं। इसलिए सदा हमें देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना चाहिए। और कहा भी गया है कि असफलता तभी आती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा सफल रहने के लिए कोशिश हमें लगातार करते रहना चाहिए और जीवन में हमारे इन ग्रेट लीडर से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। एकता ही शक्ति है और एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत का उन्होंने नारा दिया था, ये सदा बुलंद रहे। जय हिंद, जय भारत।